हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेज के बारे में। यानी कि दो मैट्रिक्स का जो है एडिशन कब होता है और कब नहीं होता है, और होता है तो कैसे एडिशन होता है, और इस बेसिस पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स को भी जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए जो है सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल मैट्रिसेज के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उस सिचुएशन में दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंपेरेबल। और अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, तो नॉन कंपेरेबल। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर पाएंगे जब दोनों मैट्रिक्स जो है क्या है, तो कंपेरेबल है। यानी यहां पे हमारा टॉपिक होने वाला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले दो कंपेरेबल मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। जैसे यहां लिखते हैं सपोज ए इक्वल टू, शॉर्ट में मानते हैं ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या, तो एम बाई एन, एंड बी इक्वल टू यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या है, तो एम बाई एन। तो लिखेंगे सपोज ए इक्वल टू ए आई जे of order m by n and b equal to bij of order m by n are two comparable matrices। यानी दोनों कैसा मैट्रिक्स है, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स है। देन इस सिचुएशन में जो है हम a और b को ऐड कर सकते हैं। लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू, तो a का वैल्यू क्या है, तो ए आई जे, मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर m by n है, प्लस बी का क्या हो जाएगा, तो बी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या है, तो एम बाई एन है। समझ रहे ना। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, यानी यहां से लिखेंगे ए प्लस बी। तो ध्यान रखना है कि जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है तो पहला तो कंडीशन है कि दोनों कंपेरेबल होना चाहिए। पहले ही बताया कि अगर नॉन कंपेरेबल होगा तो उस सिचुएशन में ऐड करना जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब जब ऐड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है। जैसे यहां से अगर हम लेते हैं ए आई जे, तो यहां से क्या लेना होगा, तो बी आई जे। समझ रहे ना। इसका मतलब हुआ कि यहां पे अगर मान लेते हैं कि वैसा एलिमेंट लेते हैं जो ith रो के jth कॉलम में है, तो यहां पे भी उसी को लेंगे जो ith रो के jth कॉलम में है, और ऑर्डर जो है m बाई n ही रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करते हैं तो उसके बाद ऑर्डर में जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर पा रहे हैं, तो कब ऐड कर पाएंगे, जब कंपेरेबल होगा। तो इस सिचुएशन में दोनों का सम भी जो है एक मैट्रिक्स को ही इंडिकेट करेगा, और ऑर्डर भी आपका क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक्सपेंड करके इस पे एग्जांपल देते हैं ताकि समझाना जो है हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाए। ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए वन वन, एक ही एलिमेंट है यानी कि 1 बाई 1 ऑर्डर का है, एंड बी इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहे हैं बी वन वन, ये भी हमारा किस ऑर्डर का है, तो 1 बाई 1 का है। अब इस सिचुएशन में हम ए और बी को इजिली जोड़ पाएंगे, कारण है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहां से हम लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू क्या है, तो ए वन वन, ऑर्डर 1 बाई 1, प्लस बी वन वन, इसका भी ऑर्डर क्या है, तो 1 बाई 1। अब दोनों का सम करेंगे यानी ए प्लस बी, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है ही ए वन वन, और यहाँ पे कौन है, तो बी वन वन, तो दोनों एलिमेंट ऐड होगा, और दोनों एलिमेंट ऐड होकर के कहीं ना कहीं एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, और इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 1 हो जाएगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि समझाना आसान हो जाए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए हमारा एक मैट्रिक्स है ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, किस ऑर्डर का है, तो 2 बाई 2 का है। तो दूसरा भी 2 बाई 2 ही होना चाहिए, तभी हम ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन और बी टू टू, देख रहे हैं ना। दोनों जो है किस ऑर्डर का है, तो 2 बाई 2 ऑर्डर का है। अब इस सिचुएशन में हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी, तो मैट्रिक्स ए क्या है, तो ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू, प्लस मैट्रिक्स बी क्या है, तो बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन और बी टू टू। देख रहे हैं ना कि दोनों का ऑर्डर सेम है। अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है।
कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो हम एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे भी जो है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो के क्या होगा, सेकंड कॉलम में होगा। तो इसी चीज को कोरिस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो A11 B11 के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A11 प्लस B11, दोनों ऐड होकर के एक सिंगल एलिमेंट बनेगा। अगला A12 कुछ स्पेस देके लिखेंगे प्लस B12, ऐसे यहाँ पे A21 प्लस क्या हो जाएगा तो B21, फिर यहाँ हो जाएगा A22 प्लस क्या हो जाएगा तो B22। और इसमें भी देखिएगा तो नंबर ऑफ रो आपको 2 दिखाई दे रहा है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 दिखाई दे रहा है, यानी इसका ऑर्डर भी क्या होगा तो 2/2 होगा। देख रहे हैं ना कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 था, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिला उसका भी ऑर्डर क्या हुआ 2/2, यानी ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। और पहले से अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो फिर ऐड भी नहीं कर पाएंगे। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ से लेते हैं इफ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, किस ऑर्डर का है तो 2/3 का है। तो ऐड करने के लिए जो है अगला मैट्रिक्स जो हम ले रहे हैं इसका भी ऑर्डर वही होना चाहिए, तभी हम ऐड कर पाएंगे। तो B11 B12 B13, फिर यहाँ हो जाएगा B21 B22 और B23, इसका भी ऑर्डर क्या है तो 2/3 है। अब दोनों मैट्रिक्स हमको ऐड करना है, यानी हमको लिखना है A प्लस B का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। तो A11 किसके साथ ऐड होगा तो B11 के साथ, यानी A11 प्लस B11। ऐसे यहाँ पे स्पेस देके A12 प्लस B12, फिर स्पेस देके A13 प्लस क्या हो जाएगा तो B13। अगला जो है A21 तो प्लस B21, फिर यहाँ हो जाएगा A22 तो प्लस B22, फिर यहाँ हो जाएगा A23 प्लस क्या हो जाएगा B23। और यहाँ पे भी जो है नंबर ऑफ रो आपको 2 ही दिखाई दे रहा है और नंबर ऑफ कॉलम 3 दिखाई दे रहा है, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। मान लेते हैं अब डायरेक्ट थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा किस ऑर्डर का है तो 3/3 का है। यहाँ पे भी जो लिख रहे हैं हम B11 B12 B13 B21 B22 B23, फिर ऐसे यहाँ से B31 B32 B33। समझ रहे ना। तो दोनों मैट्रिक्स जो है सेम ही ऑर्डर है, यानी दोनों का ऑर्डर क्या है तो 3/3 है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होगा। तो A11 किसके साथ जाएगा तो B11 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A11 प्लस B11। वैसे ही A12 किसके साथ जाएगा तो B12 के साथ, तो A12 प्लस B12। फिर यहाँ हो जाएगा A13 प्लस क्या हो जाएगा तो B13। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाता है आपका A21 प्लस B21, फिर यहाँ हो जाता है A22 प्लस B22, फिर यहाँ हो जाता है A23 प्लस B23। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है तो A31 प्लस B31, फिर हो जाता है A32 प्लस B32, फिर यहाँ से हो जाता है A33 प्लस B33, और इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा तो 3/3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम ऐड कर पा रहे हैं। अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट होगा तो ऐड नहीं कर पाएंगे, कारण है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच ही नहीं करेगा, और ऐड करने के बाद भी जो है ऑर्डर में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, और यहाँ पे कोई दूसरा मैट्रिक्स हम ऐसे ले लेते हैं B11 B12 B21 B22, फिर यहाँ ले लेते हैं B31 और B32। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे इसका ऑर्डर अगर हम लिखते हैं तो 2/3 है, वहीं इसका ऑर्डर हम लिखते हैं तो 3/2 है। अभी सिचुएशन में दिक्कत क्या होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही मैच नहीं करेगा। जैसे A11 के लिए B11 मिल रहा, A12 के लिए B12 मिल रहा, अब A13 के लिए B13 होना चाहिए जो कि है ही नहीं। तो इसी कारण से जो है दोनों का रिजल्ट जो है यानी दोनों का सम जो है डिफाइंड नहीं हो पाता, और इस सिचुएशन में हम लोग रिजल्ट क्या लिखते हैं कि नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ पे जो है ऐड कर पाना पॉसिबल नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि 2 कंपेरेबल मैट्रिक्स है तभी ऐड होता है, अदरवाइज ऐड नहीं होता। आइए कुछ इस पे छोटा मोटा एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं एडिशन के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स 3 4 7 2, तो जिस ऑर्डर का है अगला भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम ऐड कर पाएंगे। समझ रहे ना।
अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो इजिली ऐड होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका 3 किसके साथ जाएगा, तो 1 के साथ, तो 3 + 1 डायरेक्ट लिख देते हैं 4। फिर 4 + 0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 + 0 क्या हो जाएगा, 7। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये दोनों का सम हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स है हमारा, ये किस ऑर्डर का है, तो 1/2, तो अगला भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए ना, तो ऐड होगा। तो ऐड होगा तो यहाँ 1 किसके साथ जाएगा, 9 के साथ, तो 10 हो जाएगा। फिर ये 2 किसके साथ जाएगा, तो -10 के साथ, तो 2 + -10 यानी कि -8 हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। या मान लेते हैं 11 है 1/1 का मैट्रिक्स, या 9 है 1/1, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 20, ये भी 1/1। तो कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स जो है अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो इजीली जो है हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर डिफरेंट है तो ऐड करना जो है पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग समझे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।